सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने हृदय को तैयार करके आपके पास आए हैं, आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए आए हैं, और आपके वचन के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करता है। हम अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपका वचन हमारे हृदय में काम करे और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा भीतरी मनुष्यत्व नई सृष्टि बनने के योग्य हो, हमारा जीवन आपकी महिमा की योग्य हो। सारी महिमा आपको मिले हमारे जीवन में, और हम सब लोग मिलकर प्रभु आपकी आत्मिक देह को कंप्लीट करने वाले बने, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज कल हमने जैसे देखा था ना सुसमाचार के ऊपर, कल देखिए हमने परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का यानी आत्मिक इंद्रियों के विषय में जब हम लोगों ने कल अध्ययन किया है, उसमें सुसमाचार बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना उसके आत्मिक इंद्रियों में हमारे काम नहीं करेंगी, ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं स्पिरिचुअली। आज हम गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय को वहां से हम थोड़ा सा अध्ययन प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये गलातियों की पत्री इसका पहला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है पौलुस यहाँ पर। ये गलातियों की कलीसिया है। ये गलातियों की कलीसिया में यहूदी लोग मसीह में हृदय परिवर्तित हुआ तो उस पर विश्वास किया था और उनके द्वारा ये कलीसिया बनी। लेकिन उसके बाद कलीसिया में जब अन्य जाति लोग आए तो ये लोग ये कहने लगे कि इनको खतना कराना पड़ेगा, जिसको लेकर पौलुस खड़ा हुआ। पौलुस ने कहा नहीं, इन्हें खतना नहीं कराना, जो जिस दशा में बुलाएगा उसी दशा में वो ग्रहण किया जाएगा। तो इनको जो खतना रहित हैं या अन्य जाति हैं, इनको जैसे ये हैं इनको ऐसे ही ग्रहण कर, बस इनका भीतरी मनुष्यत्व नया होना चाहिए, नई सृष्टि सब कुछ है। खतना रहित होना कोई मायने नहीं। इसीलिए गलातियों में उसने बार बार बोला है, ना खतना कुछ है, ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि सब कुछ है। तो नई सृष्टि पर केंद्रित किया गया है। ये पत्री नई सृष्टि को केंद्रित करती है। ये गलातियों की कलीसिया, इसके पहले अध्याय का 6 पद से 9 पद तक पहले पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6 पद से 9 पद तक, जहां इस प्रकार से पौलुस ने ये पत्री लिखी। मुझे आश्चर्य होता, देखिए ऊपर हेडिंग पढ़िए, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। ये पहला अध्याय इसी बात पर केंद्रित है कि कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। इसका मतलब ये कलीसिया, इस कलीसिया में जो लोग थे मसीह पर विश्वास किया था और वो नई सृष्टि बने, यानी उनका उद्धार हुआ, बॉर्न अगेन हुए, और उसके बाद फिर वो तमाम विधियों में फंसने लगे। 3 अध्याय में जाके फिर उसने डांटा। आज भी ये केवल गलातियों की कलीसिया नहीं, आज भी सारी कलीसियाओं की दशा गलातियों की कलीसिया की तरह है। आते हैं, विश्वास करते हैं, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, उसके बाद पलट जाते हैं। इसको बैकस्लाइड बोलते हैं, या इसको धर्म त्याग भी बोला गया हिंदी, अपोस्टेसी, यानी आपने जो विश्वास किया उस विश्वास से आप पलट गए। ये विश्वास से पलट जाना, मसीह पर विश्वास करना और फिर पलट जाना, ये एक भयानक समस्या है। और ये पहली सदी की कलीसिया के समय से आ रही है। जब गलातियों की कलीसिया को उसने लिखा तब इसमें ये मुख्य विषय था, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। 7वां पद है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। यहाँ पौलुस बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे इस पत्री में। गलातियों को पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार के अलावा किसी अन्य सुसमाचार द्वारा
गुमराह किया जा रहा है। पौलुस झूठे संदेशवाहकों का विरोध करता है, झूठे शिक्षकों का, झूठे प्रचारकों का विरोध करता है और चाहता है कि गलातियों के विश्वासियों को गुमराह करने के लिए उन्हें शापित किया जाए। यानी वो जो कलीसिया के लोगों को गुमराह करेगा, मसीह के लहू से खरीदी गई है, ये किसी व्यक्ति की जागीर नहीं है। इसका स्वामी कौन है? जिसने इसको मोल लिया, वो कौन है? तो जो उसकी कलीसिया को खराब करेगा, उसको गलत समाचारों से भ्रमित करेगा, भ्रम पैदा करेगा लोगों में मसीही विश्वास के नाम पर, वो श्रापित व्यक्ति है। ही इज अ कर्स्ड पर्सन। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रचारक लोग जो हैं, वो क्योंकि वो सही सुसमाचार ना जी रहे हैं और ना बता रहे, बिना जिए बता रहे हैं, वो भी गलत है। आपको सुसमाचार में जीना है। ये वो चीज नहीं है कि पढ़ो पढ़ाओ, ये वो चीज है कि आप इसमें जियो और इसका जीवन आपका जीवन इसमें लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने आए। गलातियों ने यीशु को छोड़ दिया था और इसके बजाय सुसमाचार के एक नए और विकृत संस्करण का अनुकरण करना शुरू कर दिया था, जो वास्तव में दूसरा सुसमाचार नहीं है, बल्कि पौलुस द्वारा बताए गए सुसमाचार का एक विकृत संस्करण है। पौलुस इस झूठे सुसमाचार का खंडन करेगा जिसने अन्य जातियों यानी गैर यहूदियों को यहूदी रीति रिवाजों और कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। ये झूठा सुसमाचार उन्हें मनुष्यों द्वारा दिया गया था, न कि परमेश्वर द्वारा। पौलुस के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन झूठा सुसमाचार प्रचार करता है, जैसा कि वो अपने सुनने वालों से कहता है कि चाहे स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत या कोई भी मनुष्य झूठा सुसमाचार सिखाता हो, उन सभी को गलातियों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। ये कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपको कोई लेकिन कलीसिया के लोगों को अगर सुसमाचार सही मालूम है और उन्होंने वो ग्रहण किया है और वो उसमें कायम है, तभी वो ऐसा कर पाएंगे, वरना वो तो प्रलोभित होने में सबसे आगे। अन्य जाति के लोगों में तो प्रलोभन बहुत सबसे आगे रखा हुआ, जरा सा चमत्कार देगा पीछे चल दी, जरा सा कहीं से लाभ देगा पीछे चल दी, वो बहुत जल्दी से किसी को भी अपना किसी की शरण में चले जाते। ये खतरनाक चीज है, यही पौलुस यहां पर खोल रहा है। पौलुस इस बात पर बहुत स्पष्ट है कि गलातियों के विश्वासियों को गुमराह करने वाले झूठे शिक्षकों को श्रापित होना चाहिए। श्रापित ग्रीक शब्द एनाथेमा का अनुवाद है, जिससे हमें अपना इंग्लिश शब्द एनाथमा मिलता है। पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखे अपने पहले पत्र के अगले से अंतिम पद में उसी शब्द का उपयोग किया है, जिसे पौलुस ने जोर देने के लिए अपने हाथ से लिखा है। यदि कोई प्रभु से प्रेम नहीं करता तो वो श्रापित। कल हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ रहे थे ना, यहां से देखिए, अगर कोई प्रभु से यानी यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता है तो वो श्रापित है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा तो हम खरीदे गए। इसको पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 22 पद है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई प्रभु से प्रेम नहीं करता तो वो श्रापित है। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। हे मेरे प्रभु आ, यानी परमेश्वर प्रेम है। इस बात को सुसमाचार के द्वारा ही हमारे जीवन में पूरा किया जाएगा। इस उदाहरण में एनाथमा का अर्थ संभवतः बहिष्कृत या बचाया जाना है। ये विचार करना कि पौलुस गलातियों से कह रहा है कि इन धोखेबाजों को बाहर निकाल दो और उनसे कोई लेना देना मत रखो। झूठे शिक्षकों के बारे में अन्य बाइबल की शिक्षाओं के साथ अच्छी तरह से फिट होगा कि उन्हें उजागर किया जाना चाहिए, निंदा की जानी चाहिए और मसीहों की संगति से बाहर रखा जाना चाहिए। ये श्रापित का मतलब यही है, बहिष्कृत। जब आप बाइबल आपके पास आज है, उस जमाने में नहीं थी। बाइबल के बाद भी लोग बाइबल को पढ़ने के बाद या तो समझ नहीं रहे
और या समझने के बाद भी ऐसे लोगों का आदर कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? अब बिग क्वेश्चन मार्क। हम शुरू से देखिए बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगाते जा रहे हैं आज की मसीहत पर, आज के मसीही विश्वासियों पर, कि उनका विश्वास किस पर है? प्रभु पर तो नहीं है। उनका विश्वास उनकी इच्छाओं के अनुसार काम करता है। अब 10 अध्याय से 10 और 12 अध्याय पढ़ दीजिए, 10 और 12 पद पढ़ दीजिए पहले अध्याय का, पहले अध्याय का 10 और 12 पद, गलातियों पहला अध्याय। अब मैं क्या नहीं, मनाता हूं। अब क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? अगर मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। देखिए इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए तो आपको और स्पष्ट आएगा कि ये जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जा रही है हिंदी में, हिंदी नहीं समझ में आ रही तो आप इंग्लिश से देख सकते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। 10, 11, 12 3 पद पढ़ने। नाउ आई एम ट्राइंग टू विन द फेवर ऑफ men or of God. Do I seek to please men? If I were still seeking popularity with men, I should not be a bond servant of Christ the Messiah. अगर मैं मनुष्यों को भी देखिए आज क्या हो रहा है, आज कलीसियाओं में मनुष्यों को प्रसन्न किया था, और जो मनुष्यों को चापलूसी कर उनके लिए ऐसा प्रचार लोग करेंगे कि उनके सीनियर खुश होकर उनको सीनियर बना, कोई औहदा दे दे बड़ा। ये हो रहा है कलीसियाओं में। मसीह की सेवा कोई नहीं कर रहा। इसीलिए उसने कहा कि अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न कर रहा होता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। इसका मतलब कि मसीह का दास जो होगा वो मनुष्यों को प्रसन्न करने की बातें करेगा। लोग हो सकता है कि उसकी बातों से प्रसन्न ना हो, उससे नाराज हो जाए, ठोकर लगे, चोट लगे, बुरा लगे, ये बात वो बता रहा है। और इसके बाद 11 पद, For I want you to know, brethren, that the gospel which was proclaimed and made known by me is not man's gospel. ये मनुष्यों का सुसमाचार नहीं जो मैंने सुनाया। A human invention, यानी ये लोगों की खोज से नहीं आया। According to or patterned after any human standard, ये मनुष्यों के तौर तरीकों पर निर्भर नहीं करता। 12वां पद, For indeed I did not receive it from man, nor was I taught it, ना मुझे सिखाया गया, but it came to me through a direct revelation given by Jesus Christ the Messiah. ये यीशु मसीह के ने डायरेक्ट मुझे प्रकाशन दिया, मुझ पर प्रकाशित किया। सुसमाचार मसीह का प्रकाशन है। एक्चुअली आप जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय में जाएंगे तो वहां मसीह का प्रकाशन से ही शुरू किया जा रहा है। जिसकी आंखें आग की ज्वाला, जिसके पांव पीतल, हाँ वहां पर उसको देखिए, वो जो चित्रण दिखाया गया, दैट इज द रियल रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, अ हेवनली पर्सन, सन ऑफ गॉड, क्राइस्ट। मामूली चीज नहीं है। उसी में सारी सृष्टि की रचना हुई, उसी के लिए हुई और उसी के लिए है सब। उसने अपने लहू से सब खरीदा, उसको रिन्यू कर रहा है और उसी का अनादर टाइटल डीड भी बोला गया उसको, वो हमारी रजिस्ट्री है। ये प्रकाशन ही हमारी रजिस्ट्री है। इसलिए कल की बहुत सी बातें आज आपको समझ में आएंगी पौलुस की पत्री में कि वो समझा क्या रहा था। इसीलिए उसने कहा कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया उसे छोड़ कोई और, कोई स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें सुसमाचार सुनाए, श्रापित। पता नहीं आप आज लोग कौन से स्वर्गदूत का सुसमाचार सुन रहे हैं, श्रापित है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार देखिए तो श्रापित है। पौलुस को सुसमाचार मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से मिला था। पौलुस का अधिकार परमेश्वर से है और उसकी सेवकाई का लक्ष्य केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना है।
देखिए पौलुस का सेवकाई का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना। उसने कभी मनुष्य को, और इसीलिए उसकी सेवकाई में जब वो कलीसिया की सेवकाई कर रहा था, बहुत से लोग कलीसिया छोड़ के भाग रहे। बिल्कुल राइट, एकदम सच्चा चित्रण है कलीसिया का। जब सच्ची कलीसिया होगी वहां से लोग भागेंगे छोड़ छोड़ के। वचन आप खोलना शुरू कीजिए, देखिए भागते। पौलुस मनुष्यों द्वारा प्रचारित सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा है, बल्कि यीशु द्वारा प्रकट किए गए सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। इस अध्याय के अंतिम भाग में वो अपने श्रोताओं को ये अविश्वसनीय कहानी बताता है कि कैसे सुसमाचार उसके सामने प्रकट हुआ और कैसे परमेश्वर ने पौलुस के अंधकारमय अतीत का उपयोग सुसमाचार को आगे बढ़ाने और पूरे क्षेत्र में अन्य विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया। हम सबसे बड़ा धन्यवाद इस बात का करते हैं कि पौलुस अन्य जातियों का प्रेमी, और हम सब क्या हैं? और मालूम है, बाई नेचर फिजिकली आप देखें तो कट्टर यहूदी फरीसी पंथ का, लेकिन मसीह में आने के बाद उसका वो यहूदी स्वभाव, उसका वो यहूदी धर्म कहाँ गया? परमेश्वर के प्रेम ने सब खत्म कर दिया और मसीह के प्रेम से उसको खत्म। ये है सच्ची मसीहत। आपको एकदम नेगेटिव से टोटल यानी काया पलट कर देना। आप क्या थे और मसीह में अब आप क्या हैं, इसको नई सृष्टि बोला गया। समझने के लिए आपको दिल लगाना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, वचन से प्रेम करना पड़ेगा, वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, वचन में एकदम डूब जाना पड़ेगा। मसीह का प्रेम आपके जीवन से निकलने लगेगा। इसके अलावा पौलुस लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर से प्राप्त सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए कर रहा है। पौलुस को यीशु से सीधे तौर पर एक रहस्य उद्घाटन प्राप्त हुआ था और वो उस संदेश को लोगों तक फैलाने के लिए वफादार है, चाहे उन्हें ये पसंद हो या ना हो। पौलुस ने अपनी सारी जिंदगी इस सुसमाचार को फैलाने में लगाई, चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। हम किसी को, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कर ही नहीं रहे। गलातियों को परमेश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्यों ने गुमराह किया था। जैसा कि पौलुस समझाते हैं, सुसमाचार मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से आता है। इसलिए ये विचार कि मनुष्यों द्वारा सुसमाचार को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने से ये गलातियों की कलीसिया के लोग मूर्ख बन जाएंगे, पौलुस को विशेष रूप से प्रभावित करता है। वो अपने श्रोताओं से पूछता है, क्या मैं अब मनुष्यों का अनुग्रह चाह रहा हूं या परमेश्वर का अनुग्रह चाहता हूं? यदि वे वास्तव में मनुष्यों का अनुग्रह पाना चाहते थे तो पौलुस और उसके साथ गलातियों के लोग अब यीशु के सेवक नहीं बल्कि मनुष्यों के सेवक होते। गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय का 13 से 17 पद तक पढ़िए। 13 पद से 17 पद तक। यहूदी मत में जो पहले, देखिए अब यहां पर अपने आप को आगे रख के अपना पुराना जीवन बता रहा, मैं क्या था। यहूदी मत में यानी यहूदी धर्म में मेरा पहले जो चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो। मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी व्यवस्था के थे, यहूदी यानी यह अपने रिलीजन में, यहूदियत में इतना बढ़ रहा था, जब जैसे जैसे ये कलीसिया को खराब कर रहा था, नष्ट कर रहा था, उनका विरोध कर रहा था, मार दे रहा था, तो ये अपने उसमें, क्योंकि लोग कह रहे थे अरे क्या धर्म का काम कर रहा, क्या धर्म का काम कर रहा। आज देखिए रिलीजन के नाम पे जब किसी को कोई मारने पीटने लगता ना, जान से मारने लगता, ये कट्टरता आपको इसके अंदर दिख रही कि नहीं दिख रही? पौलुस के अंदर ये इतना कट्टर व्यक्ति था, इसने कितने लोगों को यीशु मसीह का अंगीकार करने के कारण पत्थरवा करके मरवाता था, इसी की परमिशन से मारा। और ये मारने के लिए ही जा रहा था जब यीशु मसीह ने इसको पकड़ा था मार दमिश्क में, और इसको वहीं से काया पलट किया।
यीशु मसीह का पकड़ा जाना, यानी यीशु मसीह जब किसी मनुष्य को पकड़ता है, उसकी पकड़ से छूट पाना असंभव है, जैसे पौलुस। और कोई खुद की इच्छा से खड़ा होता है उसकी सेवा करने के, तो वो उसकी इच्छा से खड़ा अपनी उसकी सेवा नहीं कर सकता अपनी इच्छा से, जब तक वो उसके द्वारा नियुक्त ना किया जाए, उसके द्वारा चुना ना जाए, उसके द्वारा पकड़ा ना जाए। यीशु मसीह ने इसको पकड़ा। अब ये अपनी गवाही यहाँ पर दे रहा है, और मैं यहूदी धर्म में अपने देशवासियों में अपने समकालीन लोगों से आगे बढ़ रहा था और अपने पूर्वजों की परंपराओं के प्रति अत्यधिक उत्साही था। आगे 15 पद, परंतु परमेश्वर की, देखिए ये सच्ची गवाही है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरे माता के गर्भ ही से मुझे, परमेश्वर कहां से चुनता है? मां के गर्भ। हर बंदा जो उसकी सेवा में आज खड़ा है, सच्ची सेवा में, उसकी इच्छा में, उसकी इच्छा पूरी करने में, सेवा का मतलब उसकी इच्छा में, वो गर्भ से चुना जाता है। जी, गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया, और जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे ताकि मैं अन्य जातियों में उसका सुधार। जब तक वो पिता परमेश्वर अपने पुत्र को हम में प्रकट नहीं करेगा, हम अन्य जातियों में सुसमाचार नहीं सुना सकते, नहीं सुना सकते, और अन्य जातियों में वो परिवर्तन होगा ही नहीं जो होना चाहिए। ये पौलुस की गवाही है। जी, जब उसको यीशु मसीह ने पकड़ा तो कह रहा है, ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया, यानी जो मुझसे पहले यीशु मसीह के जो 12 प्रेरित थे ना, जी उठने के बाद पेंतेकोस्त के दिन जो थे, उनके पास ये गया नहीं पौलुस कि मैं जाके उनसे सीखूं। ये क्यों नहीं गया? ये क्यों नहीं गया? क्योंकि इसको अन्य जातियों के लिए बुलाया गया था, और वो जो थे वो यहूदियों के कितने गोत्र थे? 12। और यीशु मसीह के वो चेले जिनसे पेंतेकोस्त के दिन थे, वो कितने थे? 12। संख्या से पकड़ लीजिए, 12। 12 की संख्या का मतलब ज्यूइश, और एक यहूदियों के लिए एक काफी, यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए एक काफी था, अन्य जातियों के लिए एक, ताकि वो एक प्रभु को जाने। अगर 12 खड़े हो गए तो अन्य जातियों के लिए 12 हो जाएंगे। अब आप यहाँ कंफ्यूजन पकड़िएगा, पहली सदी के कलीसिया से आज कौन सा कंफ्यूजन आ रहा है? ये लोग सब 12 में फंस गए, ये सब 12 में फंस गए, उस एक की तरफ नहीं गए कि प्रभु एक है। हम अन्य जाति हैं, तो हमको एक प्रभु से मिलाने के लिए एक प्रेरित रखा, वो है पौलुस। जी, पर तुरंत अरब को गया और फिर वहां से दमिश्क को लौटा। पौलुस अपने अतीत पर चर्चा करता है और बताता है कि कैसे वो सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करने लगा। वो यीशु से अपना आदेश प्राप्त करने के बाद अपने कार्यों का भी हवाला देना शुरू करता है, इस तथ्य को पुख्ता करते हुए कि उसका अधिकार सीधे परमेश्वर से आता है और वो किसी भी मनुष्य के अधीन नहीं है। यीशु के प्रेरित बनने से पहले पौलुस एक बहुत ही आज्ञाकारी और जानकार यहूदी था, जिसने यानी व्यवस्था, जिसको बोलते हैं मूसा की व्यवस्था या कानून, अपने पूर्वजों की परंपराओं को सीखा था और अपने कई साथियों से आगे बढ़कर यहूदी धर्म में आगे बहुत उन्नति कर रहा था। वो अपने श्रोताओं को ये याद दिलाने के लिए इस तथ्य को स्थापित कर रहा है कि वो यहूदी धर्म के कानूनों और परंपराओं को दूसरों से बेहतर समझता है। पौलुस स्पष्ट रूप से उस विकृत सुसमाचार को संबोधित कर सकता है जिसे ये यहूदी अधिकार के साथ अन्य जातियों के सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धी यहूदी अधिकारियों के तरीकों का विशेषज्ञ है। ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था। पौल ना केवल यहूदी धर्म को अच्छी तरह से जानता था, बल्कि यीशु को मसीह मानने से पहले उसे लगा कि यहूदी होने के नाते
उसका कर्तव्य है कि वो शुरुआती कलीसिया के लोगों को खोजे और उन्हें सुसमाचार फैलाने से रोके। ये यहूदी यीशु को ईश निंदा करने वाला मानते थे, जो खुद को ईश्वर होने का दावा करते थे, जबकि उनका मानना था कि वो ईश्वर नहीं थे। यहूदी लोग यीशु मसीह को ईश्वर नहीं मानते कि ये परमेश्वर का पुत्र, नहीं, गलत। वो ईश निंदा के अंतर्गत इसको लेते थे। इस वजह से उन्होंने यीशु को मार डाला और लगातार शुरुआती कलीसिया के सदस्यों को कैद करने की कोशिश की। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में लूका के शुरुआती कलीसिया के विवरण के अध्याय 7, 8 और 9 में पौलुस द्वारा किए गए इस उत्पीड़न का थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं। पौलुस ने स्टेफनस को पत्थर मारने की निंदा की थी, जिसकी हत्या सुसमाचार का प्रचार करने के कारण की गई थी। प्रेरितों के काम 7 अध्याय में उसको किया और वो घर घर जाकर पुरुषों और महिलाओं को घसीटता था और उन्हें जेल में डालता था। प्रेरितों के काम 8 अध्याय, उसका 3 पद पढ़िए। 8 अध्याय 3 पद, 7 अध्याय घर में पढ़ के देखिएगा जी। शाऊल, ये पौलुस है जिसका पहले नाम था शाऊल। शाऊल कलीसियाओं को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर, इसका मतलब कलीसिया कहाँ होती, घरों में होती है ना। आज तो बिल्डिंगें बन गई, लेकिन कलीसिया का आरंभ जो है वो घर से ही। तो आज कलीसिया अगर आरंभ करनी है तो कहां से आरंभ हो, घर से। कलीसिया कहाँ होनी चाहिए, घर में। ये प्रभु के लिए घर खोले लोग प्रभु के घर में आए। वो बिल्डिंग का मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। यीशु मसीह को आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में कैद नहीं कर सकते। आप अपने घर उनके मसीह के लिए खोल सकते। तो घर होना बहुत जरूरी है कलीसिया जी। और उसने पुरुषों और स्त्रियों को घसीटकर बंदी गृह में डाल दिया। और वो क्या करता था, वो प्रारंभिक कलीसिया का एक क्रूर उत्पीड़ित था। उनको वो पत्थरवा करके मारता था। परंतु जब पौलुस दमिश्क में विश्वासियों को गिरफ्तार करके यरूशलेम लाने के लिए वहां जा रहा था, तो यीशु उसके सामने प्रकट हुआ। जब ये कलीसिया के लोगों पे उत्पीड़न कर रहा था, बहुत ज्यादा हुआ, तो पौलुस के सामने कौन प्रकट हो, जिसने अपने लहू से कलीसिया को खरीदा। कलीसिया को उत्पीड़न होना जरूरी है, मालूम क्यों? ताकि प्रभु प्रकट हो, प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे कब आया हो, जब कई लोग मार दिए गए। जब उसने देखा नहीं ये रुक नहीं रहा, ये तो इस काम में आगे बढ़ रहा है, एस्केलेट कर रहा है, तो उसने कहा नहीं अब इसको पकड़ना पड़ेगा। तो प्रभु किसको पकड़ता है? जो कलीसिया को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, प्रभु उसी को पकड़कर कलीसिया में बनाने वाला कर देगा। ये पौलुस के जीवन से हमको शिक्षा मिलती है। परंतु जब पौलुस दमिश्क में विश्वासियों को गिरफ्तार करके यरूशलेम लाने के लिए वहां जा रहा था, तो यीशु उसके सामने प्रकट हुआ। तब अचानक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन? ये प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 3 पद है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 3 पद, 3 से 5 पद तक पढ़िए। 9 अध्याय का 3 से 5 पद तक। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल। देखिए यहां पर हम खास तौर से आपको ये दिखाना मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब दर्शन दिया तो इंद्रियों के द्वारा उसको कुछ पता चला। उसको पुस्तक से पढ़ने से नहीं पता चला, ना उसको किसी ने सिखाया। प्रभु जब प्रकट होगा तो आपकी इंद्रियों के द्वारा ही आपको देखने को एक ज्योति चमकी। उसने ये कहा एक ज्योति चमकी और वाणी आई, तो उसने कुछ देखा और कुछ सुना जी। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। अभी कुछ नहीं,
कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, एक ही इंस्ट्रक्शन है, उठकर नगर में जा, आगे क्या होगा वो तुझे बताया जाए। प्रभु जब आपके सामने प्रकट होगा तो वो एक एक कदम आपको चलाएगा कि फलानी जगह पे जाओ, वो एक जगह भेजा। आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसने कुछ अपने बंदों को ठहरा रखा था प्रभु यीशु, और उन बंदों के द्वारा उसके जीवन में काम किया। उसके लिए किसी ने प्रार्थना की तो आंख से छिलके गिरे, तीसरे दिन वो देख नहीं पाया। ये तो एक व्यक्तियों के द्वारा काम कर रहा है। तो प्रभु आपको उन लोगों के पास भेजेगा और वहां लेके जाएगा जहां पवित्र आत्मा जिन व्यक्तियों में है। शाऊल पौलुस का इब्रानी नाम है, ये पौलुस का ही इब्रानी नाम शाऊल है। गलातियों के पहले 2 अध्यायों में हम पौलुस के प्रेरित बनने और अन्य जाति यानी गैर यहूदियों के लिए अपनी सेवकाई शुरू करने की यात्रा का केवल एक अंश ही देखते हैं। इस पत्र के परिचय में पौलुस ये स्थापित कर रहा है कि उसका अधिकार और सुसमाचार संदेश उसे मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से दिया गया था, और गलातियों को दिखा रहा है कि कैसे परमेश्वर उसे सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जब पौलुस को यीशु से अपना काम मिला तो वो किसी अन्य यहूदी अधिकारी से इसकी पुष्टि करवाने के लिए यरूशलेम नहीं गया। यहाँ तक कि 12 प्रेरितों या यरूशलेम कलीसिया के प्राचीनों से भी नहीं। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। पौलुस का अधिकार सीधे यीशु से आया था। अब पौलुस हमें बताएगा कि उसने पतरस यानी 12 प्रेरितों में से मुख्य प्रेरित से अगले 3 सालों तक कोई सलाह मशविरा नहीं किया, और तब भी किसी तरह का समर्थन हासिल करने के लिए नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पौलुस अन्य जातियों के प्रति अपनी सेवकाई के संबंध में 12 प्रेरितों के बराबर अधिकार रखता था। जितना अधिकार 12 के पास था उतना ये इसके अकेले के पास था। यीशु मसीह ये करता है। हम अन्य जातियों के लिए उसने किसको भेजा और हम किसकी आज सुन रहे? आज जो सब जगह सुसमाचार लेकर खड़े सब पतरस का लेकर खड़े, सब पतरस वाला है। आप लोग नहीं जानते, हम लोग जानते। हालेलुया। गलातियों की कलीसिया के पहले अध्याय का 18 पद से 24 पद तक जरा पढ़िए। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से यानी पतरस, कैफा पतरस का नाम, ये भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मैंने और किसी प्रेरित को किसी से ना मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिख रहा हूं, देखो, और परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में गया, पर यहूदिया की कलीसियाओं में जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु ये सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था अब वो हमारे ही विश्वास का, मसीह के विश्वास का सुसमाचार सुनाता है, जिसे पहले नष्ट करता है। वो मसीहों को नष्ट नहीं करता था, वो मसीह के सुसमाचार को नष्ट करता था। जब कोई किसी मसीह को नष्ट करता है, वो मसीह को नहीं नष्ट करता, वो उस सुसमाचार को उसके जीवन में नष्ट करता ताकि वो उद्धार ना पाए। और ये काम किसका है? कौन नहीं चाहता कि कोई उद्धार पाए? शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उद्धार पाए। पौलुस अभी भी अपने अधिकार और अपने द्वारा प्रचारित सुसमाचार की प्रामाणिकता को स्थापित कर रहा है। प्रथम अध्याय के इस अंतिम भाग में पौलुस अपने श्रोताओं को बार बार समझाता है कि उसने अपना अधिकार या सुसमाचार मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से प्राप्त किया था। इस बात के लिए वो बार बार पुष्टि दे रहा है, प्रमाणिकता प्रकट कर रहा है। पौलुस केवल 15 दिनों के लिए मुख्य प्रेरित पतरस यानी कैफा भी जिसको बोलते हैं के साथ था, और यरूशलेम में रहते हुए उसने प्रभु के भाई याकूब जो यरूशलेम की कलीसिया का मुख्य एल्डर था
को छोड़कर किसी अन्य प्रमुख अधिकारी से मुलाकात नहीं की। ये महत्वपूर्ण है। पौलुस ने दमिश्क के रास्ते पर यीशु से बात करने के कम से कम 3 साल बाद तक किसी प्रेरित से मुलाकात नहीं की। वो दर्शकों के लिए ये स्थापित कर रहा है कि एक प्रेरित के रूप में उसका अधिकार और साथ ही वो सुसमाचार संदेश जो वो प्रचार कर रहा था उसे मनुष्य, यहाँ तक कि प्रेरितों द्वारा भी नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दिव्य प्रकाशन के माध्यम से दिया गया था। गलातियों को लिखे अपने पत्र के अगले अध्याय में पौलुस ने पतरस को व्यवस्थावाद में ठोकर खाने और सुसमाचार को विकृत करने के लिए फटकार लगाई। पौलुस ऐसा कर सका क्योंकि उसका अधिकार उसे पतरस द्वारा नहीं दिया गया था, ना ही उसे पतरस या यीशु के मूल 12 प्रेरितों या कलीसिया के अगुओं से जो उससे पहले थे सीनियर्स उनके द्वारा सुसमाचार सिखाया गया था। सुसमाचार उसे परमेश्वर द्वारा बताया गया था और कोई भी, यहाँ तक कि पतरस भी इस सुसमाचार को बदल नहीं सका था कि यीशु कि मसीह हमारे पापों के लिए हमें बचाने के लिए मरा और फिर मृतकों में से जी उठा। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पौलुस ने परमेश्वर के पुत्र में विश्वास के परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया, ना कि व्यवस्था के कामों में, ताकि हम उसके सामने पूरी तरह से न्याय संगत ठहरे। पौलुस की सेवकाई शुरू होने से पहले ही यहूदिया में मसीह में विश्वास करने वाले यहूदी कलीसियाओं में पहले से ही परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके हृदय परिवर्तन के बारे में सुना था। ये विचार कि सताने वाला पौलुस जो साथी विश्वासियों को जेल में डाल रहा था और उन्हें पत्थरवाह करने की अनुमति दे रहा था, अब एक साथी विश्वासी बन गया था। अविश्वसनीय था, लेकिन यहूदिया में विश्वास करने वाले यहूदियों को जो कुछ उन्होंने सुना था उसके आधार पर खुश होना पड़ा, क्योंकि वो यहूदिया में मसीह में विश्वास करने वाले कलीसियाओं के लिए अज्ञात था। यहूदिया का अर्थ है इजराइल का दक्षिणी भाग, जिसमें यरूशलेम शहर शामिल है। इसलिए स्पष्ट रूप से पौलुस का अधिकार सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से यहूदिया से नहीं आ सकता था। पौलुस का अधिकार सीधे यीशु से प्रकाशन द्वारा आया था। इसलिए उसके गलातियों के शिष्यों को प्रतिस्पर्धी यहूदी अधिकारियों की बात नहीं सुननी चाहिए थी। तभी तो वो कह रहा था कि हम तो मसीह के अधिकार से तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको किसी और की नहीं सुननी है, पौलुस की ही सुननी है। आज अन्य जाति के लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो सुन किसकी रहे? आपको डॉक्ट्रिन देखनी पड़ेगी। आप जहां जा रहे हैं वहां पे पौलुस का सुसमाचार है या 12 प्रेरित जो पहले थे जिन्होंने यहूदियों को सुसमाचार सुना है उनका सुसमाचार? फर्क है। इस फर्क को हम बार बार आपको बता रहे हैं कि दो अलग अलग थे। पौलुस को यहूदियों के लिए चुना गया था और पौलुस को अन्य जातियों के लिए और पतरस को यहूदियों। हम आरंभ से आप लोगों को यही बात बता रहे हैं, अब उसी चीज को और स्पष्ट कर रहे हैं। इसके 2 अध्याय का 1 से 5 पद तक पढ़िए। फिर 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार था और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समस्या की, इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ना ठहरे, परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था, जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया। यही तो वो करते थे। जब कोई अन्य जाति का व्यक्ति आता था कलीसिया में, कहते थे तुम्हें खतना कराना पड़ेगा,
तुम्हें खतना कराना पड़ेगा। ठीक, आप किसी प्रकार का कानून उस व्यक्ति पर लागू नहीं कर सकते, उसे किसी चीज में बाध्य नहीं कर सकते जो मसीह में आ रहा, क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास से आना है, ना कि किसी क्रिया से। अब आप बताइए आज कलीसियाओं में क्या चल रहा है? क्रियाओं से एंट्री है। हाँ, क्रियाओं से एंट्री है। पानी का बपतिस्मा एक क्रिया है। नहीं तो वो एक ही चीज है, वो एक ही चीज है। हाँ नहीं, वो एक ही चीज है। उस जमाने आप पानी का बपतिस्मा नहीं, ये भी तो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ एक नियम है। प्रभु यीशु मसीह ने तो नहीं कहा। विश्वास से है, उद्धार कैसे है? यही पौलुस इसमें प्रकट कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि शुरुआत में देखिए जो समस्या थी आज तक है, रूट कॉज अभी भी है, अन्य जाति लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और यही कारण है कि जब हम लोग अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार लेके जाएंगे, विश्वास की बात होगी, विश्वास लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एक क्रिया जुड़ी, शारीरिक क्रिया है, विश्वास के साथ कोई क्रिया नहीं। कल हमने यही तो आपको बताया था ना, विश्वास। अब आगे देखिए फिर क्या लिखा, ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ। ये कलीसिया में कुछ लोग जो हैं, इनको एक्चुअली पौलुस ने इनको स्पष्ट किया, दे आर कॉल्ड इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स का मतलब घुसपैठिए। ये कलीसियाओं में आ गए घुस के, और ये आकर कलीसिया में सुसमाचार को बिगाड़ने के लिए, मसीह के काम को, कलीसिया को गड़बड़ी फैलाने के लिए। और आज देखिए कितनी भयानक गड़बड़ी फैल चुकी, टुकड़े टुकड़े हो रही कलीसिया, टुकड़े टुकड़े हो रही। ये इसी के पीछे जी है कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बना, यानी गुलाम बना दिया। ये हो रहा था। 1 से 5 पढ़ लिया ना? हाँ, 5वां पढ़िए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। सुसमाचार की सच्चाई हमारे जीवन में बनी रहे, हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है। ठीक, और ये व्यवस्था, ये क्रियाएं, ये गुलाम बनाती है। पौलुस यरूशलेम में प्रेरितों के साथ सुसमाचार पर चर्चा करने गया। वे सभी इस बात पर सहमत थे कि अन्य जातियों को उद्धार पाने के लिए खतना करवाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि कुछ लोगों का तर्क था कि विश्वासियों को व्यवस्था का पालन करना चाहिए। व्यवस्था या कानून हमें कैद करता है, लेकिन यीशु हमें मुक्त करता है। तो हमें फिर से दोबारा, इसीलिए पौलुस ने 3रे अध्याय में उनको इसी बात के लिए डांट रहा था, उस कलीसिया के लोगों को। ये लोग फंस रहे थे। 14 साल तक अपनी मिशनरी कार्य और कलीसिया की स्थापना करने के बाद पौलुस यरूशलेम लौट आया। उसके बाद उसके साथ बरनबास, उसका साथी मिशनरी और कलीसिया की स्थापना करने वाला, और तीतुस एक गैर यहूदी विश्वासी था। पौलुस ने यरूशलेम में बुजुर्गों को केवल थोड़े समय के लिए ही जाना था। वो पहले भी एक बार उनसे मिलने गया था। पौलुस ने दमिश्क की रोड पर हृदय परिवर्तन के कुछ साल के बाद यरूशलेम में प्रचार करना शुरू किया, लेकिन जाहिर तौर पर यह बहुत समय पहले की बात नहीं थी, जब पौलुस का जीवन फिर से खतरे में था। इसलिए उसे विश्वासियों द्वारा तरसुस भेज दिया गया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 29 और 30 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम का 9 अध्याय का 29 और 30 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 29 और 30 पद। और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था, और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। ये जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। यहाँ पे पौलुस ने यरूशलेम में इस संक्षिप्त समय का उल्लेख किया है जहां वो पतरस और याकूब से मिला था, और प्रस्थान करने से पहले
केवल 15 दिनों के लिए उनके बीच रहा था। ये इसका गलातियों के पहले अध्याय का 18 और 19 पद में ये बात लिखी हुई है। 14 साल बीतने के बाद पौलुस यरूशलेम लौटा ताकि वो उन लोगों से निजी तौर पर बात कर सके जो प्रतिष्ठित थे, जिनमें याकूब, पतरस और यूहन्ना शामिल थे। उनसे बात करते हुए पौलुस ने उन्हें अपना सुसमाचार सौंपा और इन लोगों को समझाया कि वो पिछले 14 सालों से अन्य जातियों को क्या उपदेश दे रहा था। इस घटना का एक हिस्सा संभवतः हमें प्रेरितों के काम 15 अध्याय में बताया गया है। कुछ यहूदी अधिकारी यरूशलेम से अंताकिया में एक प्रतिस्पर्धी सुसमाचार के साथ आए थे, जिसमें कहा गया था कि अन्य जातियों को बचाए जाने के लिए खतना करवाना और मूसा की व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है। पौलुस असहमत था और यरूशलेम की कलीसिया के प्रेरितों और बुजुर्गों से अपील करने के लिए यरूशलेम गया था कि ये लोग गलत कर रहे हैं। ये देखिए, ये अन्य जातियों के लिए किसको चुना गया था, और इसको जो सुसमाचार था यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला था, है ना। और ये प्रकाशन जो था, ये सुसमाचार एक्चुअली मसीह का प्रकाशन, और ये इसको मिला था ताकि ये प्रकाशन के द्वारा अन्य जातियों को मिले। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा था, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। ये प्रिंसिपल लाइन है। तो ये प्रकाशन तो देखने वाली चीज है ना। जब आप बॉर्न अगेन होते तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है। ये दिखाई देना यही है मसीह में आरंभ, जीवन का आरंभ। और ये यहाँ पर पौलुस के जीवन से शुरू होता है, और यही वाला पैटर्न हर मसीह विश्वासी में होना चाहिए, क्योंकि हम सब अन्य जातियों के लिए यही पैटर्न रखा गया है। और इसलिए पौल संभवतः यरूशलेम में अधिकारियों के साथ एक ही पृष्ठ पर आने की उम्मीद कर रहा था, या ये पता लगाना चाहता था कि क्या वे असहमत हैं। किसी भी तरह से पौलुस को ये जानने की जरूरत थी कि वो किसका सामना कर रहा था। पौलुस ने पहले भी कई बार सुसमाचार को भ्रष्ट करने वालों का सामना किया था, और झूठे सुसमाचार की वकालत के कारण उसे फिर से यरूशलेम जाने के लिए प्रेरित किया गया था। प्रेरितों के काम के 15 अध्याय में इस पत्र में पौलुस द्वारा संदर्भित की गई बातों की पृष्ठभूमि दी गई है। साथ ही यरूशलेम में हुई बहस का विवरण भी दिया गया है। अंताकिया में रहते हुए पौलुस ने यहूदी शिक्षकों का मुकाबला किया, जिन्होंने गैर यहूदी विश्वासियों को खतना करवाने के लिए कहा था। जवाब में जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और बहस हुई, तो भाइयों ने तय किया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ अन्य लोग इस मुद्दे के बारे में प्रेरितों और प्राचीन के पास यरूशलेम जाएं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। यहाँ पर आपको पूरा नहीं पढ़वा रहे, 2 पद पढ़िए, इसको आप घर में आराम से पढ़िए। यहाँ पे यही मुद्दा चल रहा है। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत बड़ा झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। पौलुस द्वारा तीतुस को अपने साथ यरूशलेम ले जाने का उल्लेख महत्वपूर्ण है। तीतुस जो एक अन्य जाति था, यूनानी था, यानी अन्य जाति था, तो वो एक गैर यहूदी विश्वासी था, का खतना नहीं हुआ था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यरूशलेम की उनकी यात्रा के दौरान तीतुस को खतना करवाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। तीतुस का विश्वास यीशु में था, उसका औचित्य या उसका जस्टिफिकेशन क्रूस में पाया गया था, यहूदी धर्म की धार्मिक प्रथाओं का आत्मसात करने में नहीं। उसने यहूदी धर्म की शिक्षा से उद्धार नहीं पाया था, उसने यीशु मसीह की क्रूस पर उस बलिदान पर विश्वास किया था, जिससे उसको उद्धार मिला था। यरूशलेम में सच्चे सुसमाचार के बारे में प्राचीनों और प्रेरितों के साथ विचार विमर्श के दौरान विश्वास करने वाले फरीसियों का एक संप्रदाय खड़ा हुआ और कहने लगा, उनका खतना करना और उन्हें मूसा की व्यवस्था का पालन करने का निर्देश देना आवश्यक है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 5 पद। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा
उन्हें खतना करवाने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए, ये कहा जा रहा था। ठीक है, ये उनके ऊपर जबर। अब हमने आपको एक चीज बताई कि फिर एक बात बताते हैं, भेड़ों के ऊपर बोझ नहीं डाला जा सकता। भेड़ को कभी बोझ उठोते देखा है? बोझ ढोते गधे, है ना, भेड़ नहीं। अब प्रभु हमारा चरवाहा है, उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, वो पराये के। तो प्रभु हमें क्या कह रहा? भेड़ है ना, तो भेड़ के ऊपर बोझ नहीं डाला जा सकता। ये हम आपको कुछ चीजें ऐसी इसलिए बता देते हैं ताकि आपको मालूम चल जाए कि आप किस मानसिकता में किधर फंस रहे हैं। ये वचन जो है ये हमसे कई तरीके से बात करता है। ये फरीसी संभवतः इस मार्ग में झूठे भाइयों के समान ही है, जो ये घोषणा करने के लिए चुपके से घुस आए कि खतना और व्यवस्था का पालन करना उद्धार का हिस्सा है। प्रेरितों के काम में लूका लिखता है कि ये फरीसी यीशु में विश्वास करते थे, लेकिन सुसमाचार में कुछ और जोड़ रहे थे। यहाँ गलातियों में झूठे भाइयों का मतलब जरूरी नहीं है कि वे लोग जो यीशु में विश्वास करने का दिखावा करते हैं, बल्कि उनकी शिक्षा और आचरण धोखेबाज और गलत था। वे अपनी शिक्षा में झूठे थे। ये प्रतिस्पर्धी यहूदी अधिकारी इस बात पर अड़े हुए थे कि मसीह में सभी विश्वासियों को खतना करवाना और पुराने नियम के कानून का पालन करना भी जरूरी था। पौलुस गलातियों के पाठकों को समझाता है कि ये संदेश हमें गुलामी में ले जाएगा, जो मसीह यीशु में हमारे पास मौजूद आजादी के विपरीत है। हम कानून का पालन करने या खतना जैसी यहूदी रीति रिवाजों को अपनाने के जरिए परमेश्वर के सामने और जस्टिफिकेशन यानी माफी नहीं पा सकते, और हम धार्मिक नियमों का पालन करके अपने दैनिक जीवन में पाप पर नियंत्रण नहीं पा सकते। धार्मिक नियमों का पालन करके शरीर को सुधारने की कोशिश करना सिर्फ हमारे पापी स्वभाव की गुलामी में वापस जाने का मौका देता है। इसलिए अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि एक रिलीजन से निकलकर मसीह में आने में क्या समस्या है। वो पूरा स्वभाव आपका परिवर्तित होना है। यीशु में विश्वासियों को स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि यीशु ने हमें अपने विश्वास के माध्यम से स्वतंत्र किया है। उसने हमें परमेश्वर की उपस्थिति में न्यायोचित ठहराया। ये उन सभी के लिए एक बिना शर्त उपहार है जो उस पर विश्वास करते हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म लेते हैं, यानी नए सिरे से जन्म प्राप्त करते हैं। हमें उसके माध्यम से एक पुनर्जीवित स्वभाव दिया जाता है। इस नए जन्म का अनुभव करने के बाद हमारे पास दैनिक जीवन में पाप पर विजय पाने की शक्ति होती है, लेकिन केवल अपने पुनर्जीवित स्वभाव की शक्ति में विश्वास के साथ चलने के माध्यम से। इसमें एक कंडीशन जुड़ी हुई है, आप मसीह में कलीसिया में बने रहेंगे तभी आप अपने उस स्वभाव पर जयवंत होंगे। इसलिए पौलुस गलातियों को बताना चाहता है कि प्रतिस्पर्धी फरीसियों की शिक्षा के जवाब में उसने और तीतुस ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। हमने 1 घंटे के लिए भी उसके अधीनता में आहार नहीं मानी। पौलुस और उसके साथी गैर यहूदी विश्वासियों की खातिर सुसमाचार की सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध थे। गैर यहूदी विश्वासियों को खतना करवाने और उन्हें कानून का पालन करने के लिए मजबूर करना गलत और गुलामी करने वाला होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि पौलुस सच्चाई की खोज करने के लिए यरूशलेम नहीं गया था, बल्कि ये पता लगाने के लिए गया था कि क्या मौजूद अधिकारी सुसमाचार का पालन कर रहे थे या भ्रष्ट हो गए थे। पौलुस एक रहस्य उद्घाटन के कारण यरूशलेम गया था। परमेश्वर पौलुस को सुसमाचार का बचाव करने के लिए बुला रहा था। थैंक यू। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, लिखित वचनों के लिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा इन लिखित वचनों को प्रकाशित करने के लिए, ताकि हम भी समझें और हम ये जानें कि परमेश्वर के वचन में कहाँ क्या लिखा है और क्यों लिखा है, ताकि प्रभु हम उस सुसमाचार जो पौलुस के द्वारा कलीसिया को दिया गया उसको समझें, उसको ग्रहण करें, और उस सुसमाचार के द्वारा, उस प्रकाशन के द्वारा नए सिरे से जन्म प्राप्त करके हम मसीह की देह का अंग बने और सच्चे विश्वासी बने। उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।